अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है तकरीबन 4 बजे का टाइम है और यहाँ पर मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैंने शॉवर लेना है। थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, वैसे तो दोपहर में अब मैं यानी कि शॉवर लेना हो ना तो फिर मैं दोपहर में ही ले लेती हूँ क्योंकि शाम में थोड़ी सी ठंड जो है ना वो हो गई है। लेकिन बस आज थोड़ा सा मैं थक गई थी सुबह और फिर दोपहर में मैं सो गई, तो अभी जागी हूँ तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये वाला काम निपटा लूँ। और कपड़े जो हैं ये वाले ज़रा थोड़ी सी कह लें कि नए वाले कपड़े हैं, यानी कि इनकी जो लॉन है ना वो थोड़ी न्यू थी और थोड़ी कढ़ाई भी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इस मौसम में ये पहने जाते हैं, तो फिर मैंने यही प्रेस कर लिए। और उसके बाद जी हमने बनाई है चाय। ये शाम की चाय है क्योंकि शाम की चाय तो खैर हम लोग लाजमी पीते हैं और अब तो वैसे भी मौसम जो है चेंज हो रहा है, तो चाय जो है वो फिर यानी कि 2-3 दफ़ा खैर बनेगी। गर्मियों में ये है कि 2 दफ़ा बनती है, लेकिन सर्दियों में जो है ना 2-3 दफ़ा बन जाती है। तो बस अभी चाय पियेंगे और उसके बाद जो है अगले जो भी काम है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर चाय पीने के बाद जो है ये तकरीबन अभी शाम के फ़ौरन बाद का टाइम है और यहाँ पर अलियान जो है वो खेल रहा था। उसने अभी अपना जो है ना काम किया है, सारा काम तो खैर उसने कंप्लीट नहीं किया, कुछ काम उसका रहता है, तो यहाँ पर वो फिर बैठकर खेल रहा था। तो बस ऐसे ही खुद ही जो है ना वो बैठ के खेलता रहता है। अभी फ़िलहाल इधर उधर हुआ हुआ है, दूसरे रूम में शायद गया हुआ है, तो कुछ लेने के लिए गया होगा। तो बस अभी मैं जा रही हूँ जी किचन में, क्योंकि मेरा जो है ना अभी इस वक्त किचन का टाइम है, जो खाना है ना वो बनाना है मैंने। मगरिब के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी से जो है ना खाना बना लूँ। और आज जो है आपसे मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ क्योंकि काफ़ी जो है ना मुझे काफ़ी दिन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चले मैं इसका आंसर कर दूँ, क्योंकि मैं सबको एक एक को आंसर करती हूँ लेकिन फिर भी जो है ना वही क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ लोग जो है वो पूछना चाह रहे थे कि मेरे हस्बैंड की क्या जॉब है, तो मैंने पहले भी आई थिंक बताया है, तो मैंने कहा चले मैं फिर से बता देती हूँ, पूरा आपको डिटेल के साथ बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं और कहाँ काम करते हैं, क्या इनकम है और ये सब कुछ। तो मैंने सोचा कि ये मैं आज ब्लॉग बना लेती हूँ। अच्छा जी, बस यहाँ पर मैं अपने काम करूँगी। मैं आज बनाने लगी हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, साबुत मसूर जो होते हैं ना, काली दाल जिसको बोलते हैं अक्सर लोग, वो बना रही हूँ। और साथ साथ आपको समझ आ जाएगी, मतलब मैं जैसे बनाऊँगी फुल मैंने जो जो कुछ भी जिस तरह भी बनाया है शेयर कर दूँगी, साथ साथ बताऊँगी नहीं, लेकिन आपके साथ मैं बात कर लूँगी। और दूसरा ये है कि अपने जितने भी किचन के काम है ना वो निपटाऊँगी और साथ साथ इस टॉपिक पर बात करेंगे। अच्छा जी, हस्बैंड जो हैं वो पहले तो यानी कि नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं, तो उनका क्लिनिक होता था रावलपिंडी में, सदर में। और ये बात जो है ये मेरी शादी से पहले की है कि उन्होंने अपना क्लिनिक छोड़ा, शादी से पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि जितना मैंने काम किया है उस हिसाब से पता चल गया था कि यहाँ से इतनी इनकम नहीं होती कि आप एक घर जो है ना चला सकें। और उन्होंने इस काम को तकरीबन 8 साल कह रहे हैं, मैंने 8 साल इसमें लगाए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी यानी कि हासिल नहीं होता था। क्योंकि आपको पता है कि बेशक आपका शौक़ होता है, क्योंकि इनका शौक़ था कि ये एक डॉक्टर बने, नेचुरोपैथिक डॉक्टर, क्योंकि इनके जो अब्बू थे उन्होंने यानी वो भी एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर थे, तो फिर उन्होंने कहा कि आपने भी ये करना है, तो इन्होंने बड़े शौक़ से किया था। लेकिन जो है ना इनका काम जो है ना वो नहीं चला, क्योंकि आपको पता है कि रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको यानी कि ज़रूरत होती है, जैसे कि इनकम है, पैसे हैं, इसकी ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने ये छोड़कर तो फिर टीचिंग स्टार्ट की। और हमारी शादी से तकरीबन इन्होंने साल पहले ही टीचिंग जो है ना स्टार्ट की थी, उससे पहले वो वही काम करते थे। और टीचिंग ही एक ऐसा शोबा है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, चाहे आपके पास कोई भी डिग्री है, तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि थोड़ी सी ये है कि एक्सपीरियंस के लिए आपको टाइम लगता है, लेकिन आप पढ़ा सकते हैं चाहे आपके पास कोई भी डिग्री हो। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आता है कि अगर वो डॉक्टर हैं तो टीचर क्यों हैं, या टीचर हैं तो डॉक्टर क्यों हैं। तो मैं ये भी आपके साथ क्लियर कर दूँ, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं ज़ाहिर बात है उन्होंने पढ़ा होता है, तो वो फिर टीचिंग कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है जी कि वो कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं, कहाँ पर पढ़ाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। वो एक वेलफेयर ट्रस्ट है बच्चियों का, जहाँ पर यानी कि ऑर्फन जो बच्चे होते हैं ना वो रहते हैं, तो वो वहाँ पर उनको एज ए टीचर यानी कि उन्होंने इनको हायर किया हुआ है। तो वो तकरीबन 7-8 साल से, जब से हमारी शादी हुई है तब से पहले से वहीं पर एक ही जगह पर हैं, तो वहाँ पर वो पढ़ा रहे हैं।
हाँ, उनका कहना है कि शुरू-शुरू में मुझे काफ़ी मुश्किल हुई थी, क्योंकि ना तो वो उनका यानी कि शोबा था और ना ही उनका यानी कि शौक़ था। तो दोनों चीज़ें नहीं थी, तो फिर उनको वो मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन ज़ाहिर बात है कि मजबूरी जो है वो सब कुछ करवाती है। तो होता ये है ना कि अगर आप का जो शौक़ होता है वो आपका अगर पेशा बन जाए तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं होती है। लेकिन ज़िंदगी गुज़ारने के लिए ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक साइड पे रख के तो ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो बस उन्होंने भी वही किया और अल्हम्दुलिल्लाह के यानी कि इसमें ये जो है ना काफ़ी हद तक कामयाब रहे। लेकिन हाँ, उन्होंने अपना जो शौक़ है उसको भी काफ़ी हद तक यानी कि साथ लेकर चले हैं कि वो इस तरह से कि जो क्लिनिक का जो भी काम था वो उनके फ़ोन के ज़रिए, यानी कि जो भी कोई मरीज़, ये है कि उस तरह से नहीं होता, लेकिन जो लोग जानते होते हैं ना तो फिर वो कांटेक्ट करके अगर किसी ने मेडिसिन बनवानी है तो वो भी बनवा लेते हैं, या किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो शेयर करके तो वो उनका जो है ना यानी कि उनकी जो हेल्प हो जाती है। और इसके अलावा जो है यानी कि मेडिकल और टीचिंग के अलावा वो सेकंड टाइम जो है कुरान की जो ट्यूशन्स हैं वो पढ़ाते हैं, लोगों के घरों में जाकर भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी कुछ लोग जो हैं वो पढ़ते हैं। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो गुज़ारा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि इनकम कितनी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच में आप यकीन जानें कि इनकम कितनी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इनकम में बरकत है, यानी कि आपकी जो कमाई है उसमें बरकत है, और बरकत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही डाल सकते हैं, ठीक है। वो आपके अमल से होता है, वो आपके काम से होता है, वो आपकी नीयत से होता है। अब जैसे कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो जिस वेलफेयर ट्रस्ट में पढ़ाते हैं वहाँ से जो हमें सैलरी मिलती है वो हमारी है जी 10,000। हाँ जी, 10,000। बहुत से लोग इस बात पे कहेंगे कि 10,000 तो नहीं हो सकती या इस तरह से है, तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि सब लोग जो मेरी फैमिली है ना वो भी मुझे देखती है, सब लोग जानते हैं कि हमें कितनी सैलरी मिलती है। तो जी हाँ, हमें 10,000 मिलती है। और ये काम जो है ना वो कहते हैं कि मैं इसलिए करता हूँ कि इसमें मुझे सुकून मिलता है, यानी कि ये मैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, मैं पैसों के लिए यानी कि नहीं कह रहा। पैसे भी ज़रूरी हैं, लेकिन चलो यानी कि अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वाकई अल्लाह ने बहुत बरकत डाली हुई है। आप यकीन जानें कि मैं खुद मतलब कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आप लोग भी, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि जो कारी साहब होते हैं, कारी हजरात होते हैं, उनको अगर आपके घर में आके पढ़ाते हैं तो उनको वो कितना देते हैं या आप लोग कितना देते हैं। तो इस तरह से ही है। और बस ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये कह लें कि अल्लाह ने हमारे रिज़्क़ में बरकत डाली हुई है। शुक्र है अल्लाह का। बस अल्लाह ताला किसी का मुहताज ना करे और बस अपना ही हमेशा मुहताज रखे। और हमें जो है ना बस ये हम दुआ करते हैं कि हमें हलाल जो रिज़्क़ है ना उसको कमाने और खाने और खिलाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आई होप कि हस्बैंड की जॉब के बारे में काफ़ी हद तक आप सबको यानी कि आंसर जो है वो मिल गया होगा। तो बस यही करते हैं जी मेरे हस्बैंड। और बस आप लोग भी हमारे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला बस आसानियाँ पैदा फ़रमाए हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए जो है ना आसानियाँ पैदा फ़रमाए। और बस जी आ जाते हैं व्लॉग की तरफ। यहाँ पर जी मैंने दाल बना ली है और अब मैं चावल बना रही हूँ। साथ साथ मैंने सारे काम जो है ना वो शुरू किए हुए थे। आटा भी गूँध रही थी, यहाँ पर दूध बॉयल हो गया है, दाल बन गई है। और यह है कि बस मेरी कोशिश होती है कि एक वक्त में जो है ना मैं फटाफट सारे काम जो है निपटा के तो फ़ारिग हो जाऊँ। अच्छा जी, इसके साथ ना मुझे एक और कमेंट भी याद आ गया, मैंने कहा इसका भी आंसर मैं कर दूं। मेरी एक सिस्टर हैं, व्लॉगर हैं वो, तो उन्होंने मुझे ना कुछ 1-2 दिन पहले कमेंट किया, तो वो मेरे ना दिमाग में ऐसे घूम रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इनको क्या जवाब दूं। तो मैंने सोचा कि चले मैं आज जो है ना वीडियो में उनको बता देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक जो है ना वो रिलेट कर रहा है इस बात से। कि उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना शाउट आउट मुझे क्यों नहीं देती हैं, आप मुझे शाउट आउट दे दें, आपका कुछ नहीं जाएगा। और अगर अल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात यानी कि ऊपर आपको ला सकती है तो वो नीचे भी गिरा सकती है। तो नो डाउट इस बात में आपकी कोई शक नहीं है कि अल्लाह की ज़ात जो चाहे वो कर सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अल्लाह जो भी करेंगे वो बेहतर करेंगे, वो हमारे हक़ में बेहतर होगा।
हाँ, हो सकता है कि मेरा चैनल कल को हैक हो जाए, मेरा चैनल कल को डिलीट हो जाए, या मुझे कोई भी मसला हो जाए कि मेरा चैनल ना चले, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये तो सब आप कह लें कि ये हवाई काम है। इसमें मतलब हम बिल्कुल, जैसे कि अब कल ही देख लें जी, टिकटॉक बैन हो गया, तो पहले कुछ अर्सा पहले भी ये आया था जी, यूट्यूब बैन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल कोई ऐसी टेंशन नहीं ली, क्योंकि यूट्यूब जो है ना, मतलब हम लोग उस पर तो थोड़े ही हैं। पहले हम लोग क्या नहीं खा रहे थे, ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, और पहले भी गुजरी है, शुक्र है अल्लाह का। कम है या ज़्यादा है, जो भी हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वो हमें मिलेगा, ठीक है। आप किसी से अपनी, यानी कि किसी से आप छीन नहीं सकते, या किसी से आपके पास अगर आना है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो बस आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग कमेंट जब करती हैं ना, मतलब ऐसा कोई कमेंट करती हैं, तो प्लीज़ एक दफ़ा सोचा करें, बल्कि कमेंट लिख के आप पढ़ा करें कि आपने क्या लिखा है। इस तरह से बस ये है कि दूसरा बंदा जो है ना, वो भी इंसान है, हर्ट होता है। सच में मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत दुख हुआ था। मैंने कहा कि मैंने जस्ट आपको शाउट आउट नहीं दिया। आपसे पहले मुझे कई लोगों ने कहा है कि शाउट आउट चाहिए उनको, तो पहले मैं उनको दूंगी। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, पूरी बारी बारी जिसने मुझे जब जब कहा है। इंस्टाग्राम पे मैंने चेक किया है कि जिसका मैसेज पहले आया तो मैं उसको शाउट आउट पहले दूंगी, ठीक है। आपकी भी बारी इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, लेकिन प्लीज़ ऐसा कुछ लिखने से पहले मतलब सोचा करें। और लास्ट में मेरे जो अपने चाहने वाले हैं, जो मुझे देखते हैं, जो पसंद करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मैं कम्युनिटी में कोई पोस्ट लगाती हूँ तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर चेक किया करें। ये है कि इस तरह से अगर किसी का कोई मतलब काम चल जाए, भला हो जाए, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो बस जी, यहीं पर आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त। अभी हम लोग खाना खाएँगे, और बस सारा काम जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।